नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। रनिंग स्टाफ का सम्मान हमारे कीमी भत्ते से ही है। वो खत्म तो सम्मान खत्म। सभी विभाग हमारे इस भत्ते से ही जलते हैं और यही कारण है कि मान्यता प्राप्त यूनियन भी दमदार तरीके से इसके पक्ष में नहीं आ पा रही है। केवल अलारसा ही रात दिन प्रयासरत है। हमारा रनिंग भत्ता 2 भागों से मिलकर बना है। इसमें एक भाग हमारे वेतन से कटने वाला 30% वेतन है और दूसरा 20 दिन का टीए होता है। 2024 से टीए के रेट बढ़ गए हैं और 7वें पे कमीशन के अनुसार उसी अनुपात में सभी भत्ते बढ़ गए हैं। कीमी रेट भी अपने आप बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन 2 साल होने को है और अभी भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इसी के विरोध में हमारे मातृ संगठन अलारसा ने आगामी 2 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से 48 घंटे का उपवास रखकर कार्य करने का निर्णय लिया है। हमारा भूखे रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन प्रशासन हमें ये सब करने को मजबूर कर रहा है। हम प्रण लेते हैं कि उस दिन हम ना तो घर पर खाना खाएंगे, ना ही रनिंग रूम, ट्रेनिंग सेंटर, लाइन पर खाना खाएंगे। भूखे रहकर गाड़ी संचालन करेंगे। हम ये दिखा देंगे कि हम अपना हक लेना जानते हैं और लेकर रहेंगे। सभी लॉबियों के सामने धरना भी रखा गया, जिस साथी को जितना भी समय मिले वहां पर भी समय देने का प्रयास करें। टीए के अनुपात किसी भत्ता बढ़ाना होगा। साथियों, मैं कह रहा हूँ लोको पायलट सोनपुर मंडल जनरल सेक्रेटरी अलारसा ICR। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अलारसा सेंट्रल कमेटी ने पूरे भारतीय रेलवे पर 2 दिसंबर से यानी कल 10 बजे दिन से 48 घंटे का हंगर फास्ट यानी सामूहिक उपवास कार्यक्रम रखा है। आपको मालूम है कि हम लोग को रनिंग स्टाफ कितने डेडिकेशन से, कितनी ईमानदारी से सुरक्षित रेल संचालन में दिन रात हर मौसम में फ्रंट रनर के रूप में काम करते हैं। हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह इस देश की आम जनता, करोड़ों रेल यात्री समझते हैं। लेकिन जब वेतन भत्तों की बात आती है, ड्यूटी आवर्स, रेस्ट की बात आती है, तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे जो कार्य के माहौल है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वह दूसरों की तुलना में काफ़ी टफ है। हाई पावर कमेटी ने पहले ही कहा है कि हमारा नेचर ऑफ वर्क इस तरह का है कि हम विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी हैं, डिस्ट्रिक्ट श्रेणी के कर्मचारी हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करा रहे हैं। आप 30 घंटे का रेस्ट न दिन, न रात, न दोपहर, न शाम बेतरीके देते हैं। रेस्ट भी आप काट के बुला लेते हैं। 2 रात की बजाय आप 4 रात, 6 रात ड्यूटी कराते हैं और फिर आप कहते हैं कि सुरक्षित रेल संचालन करो। रेलवे बोर्ड कहती है, सरकार कहती है। कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले लोको पायलट लाल सिग्नल पार कर गया। लोको पायलट अगर उनकी मौत हो जाती है तब भी वो जिम्मेवार हैं। जीवित रह जाते हैं तो आप जीने लायक नहीं छोड़ते हैं। पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। दिन रात आप अपने बनाए सेफ्टी रूल्स का वायलेशन करते हैं। तो सवाल केवल पे, DA, माइलेज का नहीं है, ग्रेड पे का नहीं है। सवाल हमारी आइडेंटिटी का है, सवाल हमारे एग्जिस्टेंस का है, सवाल हमारे इमेज का है। हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग, हमें एक दुर्घटना के बाद जलील कर दिया जाता है। हमारा कोई सामाजिक दायित्व तो नहीं है। समय पर छुट्टी नहीं मिलेगी, समय पर रेस्ट नहीं मिलेगा। कारण स्टाफ नहीं है। स्टाफ क्यों नहीं है भाई? 3,12,000 पोस्ट रेलवे में खाली है। लगभग 30,000 आदमी अभी रनिंग कैडर में चाहिए। तो आखिर कब तक हम आपसे उन्होंने विनय करते रहे? कई बार ज्ञापन दिया, कई बार हम लोग मिले। आपने 2-2 कमेटियां बनाई, लेकिन वो कमेटी आईवास कमेटी रही। इसलिए अब हद से गुजरता जा रहा है ये जो नाइंसाफ़ी है। 50% जब DA बढ़ेगा, 25% सभी भत्तों में बढ़ोतरी होगी। ये 6 CPC ने कहा, 7 CPC ने कहा, आपने सबका भत्ता बढ़ा दिया, हमारा क्यों नहीं बढ़ाया भाई? फाइनेंस में जाएगा। क्यों फाइनेंस में जाएगा? आप 2016 से फाइनेंस डिपार्टमेंट में 70% जो हमारा माइलेज जो टीए का पार्ट है
आप उस पर लाखों रुपए टैक्स वसूल लिए। 2008 के बाद आपने इसको रिवाइज नहीं किया। आप हमारे एएलपी को रिस्क अलाउंस नहीं दे रहे हैं। साथ जीता, साथ मरता है, साथ रिमूव होता है, हर मौसम में साथ काम करता है, उसकी मेडिकल स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कुछ एक जैसा है। तो इस तरह आप संरक्षित रेल नहीं चला सकते हैं। बात बात में चार्जशीट, सस्पेंड, रिमूव, डिसमिस, क्या है ये? इसलिए अगर सुरक्षित संरक्षित रेल संचालन करना है तो आपसे गुजारिश है कि हम अभी लोकतांत्रिक तरीके से सामूहिक उपवास पर बैठ रहे हैं। आप हमारी बात को सहृदय, एक मानव होने के नाते मानवीय संवेदनाओं के साथ सुने कि हम किस तरह तनाव मुक्त वातावरण में रेल चलाएं, कैसे सुरक्षित यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएं। इसलिए हमारे जो जायज सवाल हैं, जो तर्कसंगत सवाल हैं, जो कानूनी और संवैधानिक तरीके से जो हमारा सवाल है, उसको आप हल करें। इसलिए हम सामूहिक अवकाश पर अब रेल नहीं रोक रहे हैं। हम यात्रियों को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था को नहीं नुकसान में डाल रहे हैं, लेकिन हमारी बातें सुनी जाए। इसलिए साथियों, जो भी हमारे लोको रनिंग स्टाफ हैं, वह कहीं भी हो, रनिंग रूम में हो, इंजन पे हो, घर में हो, लॉबी में हो, धरना स्थल पे हो, ईमानदारी से आप इस सत्याग्रह में एकजुट हों, एक साथ हों। और जो कोई भी संगठन हमारे लिए सहानुभूति रखते हैं, वो निश्चित रूप से आप हमारा नैतिक समर्थन करें। और जो हुक्मरान के साथ जो फेडरेशन के लोग हैं, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आशा थी, जो बार बार हमने उनसे भी गुजारिश किया, लेकिन आज तक उन लोगों ने हमें न्याय नहीं दिलवाया। इसलिए अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि वक्त की जरूरत अब समझ लो, बिन लड़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिन लड़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी हमारा नहीं है। हमने दर दर पे कर ली गुजारिश, हमने दर दर पे कर ली गुजारिश। हम अब इतने बेसहारा नहीं हैं। लड़के छीनो जो हक है हमारा, लड़के छीनो जो हक है हमारा, वरना दूसरा कोई चारा नहीं है, वरना दूसरा कोई चारा नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, इदारा सा जिंदाबाद। हम होंगे कामयाब, हमारा 48 घंटे का उपवास सफल हो। धन्यवाद।